नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, कोई ना कोई खुशियों का तूफान तो जरूर आने वाला है। सितंबर अक्टूबर में तभी सब कुछ शांत सा लग रहा है, बिल्कुल सुन सन्नाटा लग रहा है। लगभग चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और तो और, ट्रैफिक बोनस कमीशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलना तो दूर की बात है। कुछ हफ्तों और महीनों से तो अपना एक अकाउंट तक भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। अब इसे खामोशी और सन्नाटा ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। बट एक बात और हमें यहां समझना जरूरी होगा। हो सकता है यह सब संकेत हो। बहुत जल्द हमारे जीवन में आने वाले खुशियों के किसी बड़े तूफान के आने का दोस्त। अगर हमने सालों पहले फाउंडरशिप लिया है एंड सब्सक्रिप्शन भी ले लिए हैं और बड़ी उम्मीद लगाए इंतजार कर रहे हैं अपनी सक्सेस शुरू होने का, ऑटोमेटिक ट्रैफिक, बोनस कमीशन मिलने का, पेंडिंग विड्रॉल मिलने का, तो इतना भरोसा जरूर रखें कि हमारा उम्मीद रखना एंड इंतजार करना कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए थोड़े देर होने से हमें बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। निराश और हताश रहने की जरूरत नहीं है। ना उम्मीद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की बहुत कुछ प्लानिंग होगी हमारी जिंदगी को लेकर, हमारी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर। हो सकता है हमें हमारी सोच और कल्पनाओं से भी बहुत बड़ा और अधिक मिलना हो। इसीलिए थोड़ा देर हो रहा हो दोस्त, एक बात थोड़ी गहराई से सोचकर देखिएगा। 15 साल पढ़कर भी 15,000 की नौकरी मुश्किल से मिल रही है। अगर जनरली देखा जाए तो, जबकि लाखों रुपए लोग पानी की तरह बहा रहे हैं। पढ़ने लिखने में फिर भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि अपना बेहतर करियर बनाने की आश में, कुछ बड़े सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने की उम्मीद में हमने यहां कंपनी को कुछ पैसे पे किए हैं। लेकिन यहां हमारे सक्सेस की गारंटी भी तो है। तमाम लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस तक हमारी सफलता की गारंटी देते हैं। अब थोड़ा देर होने का मतलब हमें यह कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला, यहां कुछ भी नहीं मिलने वाला। यह भी तो हो सकता है कि ऑन पैसिव में किसी बहुत बड़े प्लानिंग पर काम हो रहा हो। हमारी जिंदगी और फ्यूचर को संवारने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कुछ बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा हो दोस्त। जितने पैसे हमने यहां कंपनी को पे किए हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, इससे पहले भी इससे कहीं अधिक पैसे हमारे कहीं ना किसी काम में खर्च हुए होंगे, या इससे कहीं अधिक पैसों का हमारा कई बार नुकसान भी हुआ होगा, लॉस हो गया होगा। और यह समय की नियति है कि हम धीरे धीरे करके इन सब चीजों को भुलाते चले जाते हैं। कितने सारे पैसे हमारे कई सारे जगहों पर व्यर्थ के खर्च हुए होंगे या उनका लॉस हो गया होगा। उससे कहां हमारी जिंदगी संवर गई, उससे कहां हमारे सपने पूरे हो गए, और सबसे बड़ी बात कि उससे अब कहां कोई हमें उम्मीद ही रह गया होगा कुछ होने का, कुछ मिलने का, कुछ सरने का। लेकिन ऑन पैसिव ज्वाइन होने के बाद से हमें यह आस और उम्मीद जरूर है, इससे निश्चित हमारा जिंदगी बदलेगा, इससे निश्चित हमारे सपने पूरे होंगे, इससे निश्चित हमें आर्थिक आजादी मिलेगी। तभी तो हम हर दिन हर पल राह देख रहे हैं, इंतजार में हैं अपनी सक्सेस शुरू होने के। अगर हमें यह सब चीजें होने का आस उम्मीद नहीं होता तो आज हम एक दूसरे से यह पूछते नजर नहीं आते कि क्या लगता है कब तक सब कुछ शुरू हो जाएगा। अगर उम्मीदें नहीं होती तो हम सडन पैसिव के बारे में, या सिस्टम के लाइव होने के बारे में, या पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के बारे में अभी भी चर्चा नहीं कर रहे होते। हां, इस बात को लेकर नाराजगी जरूर है बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर में। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने भी हजारों की टीम क्रिएट किए हैं। हर वक्त उनकी बातों और अनगिनत सवालों से हमें रूबरू भी होना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी समस्या या उलझनों का सामना नहीं करना पड़ता है। मुझसे भी कुछ लोग किसी न किसी रूप में अपनी नाराजगी व्यक्त करते ही रहते हैं। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं गुस्से में आकर कि सर, हमें नहीं बनना करोड़पति। जिसको करोड़पति अरबपति बनने का शौक हो वो बनता रहे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी करके हमने जो पैसे फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पे किए हैं कंपनी को, बस वही रिफंड हमें दिला दीजिए। तमाम तरह की बातें करते हैं लोग और सभी को अपने हिसाब से मैनेज करने का प्रयास किया जाता है। मुझसे बहुत सारे ऐसे भी फाउंडर्स मित्र हैं जो कि मेरे टीम से नहीं है,
वे भी अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं कि हमारे डायरेक्टर्स एंड टीम के लोग हमसे अपना रिफंड मांग रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहां तो अपने जरूरत को ही पूरा कर पाना मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं भला कैसे और कहां से किसी का रिफंड दिया जा सकता है? कोई कहता है कि जब कंपनी रियल है, ऑथेंटिक है, लीगल है, तो फिर इसे अभी भी रिफंड का ऑप्शन रखना चाहिए था। जिसे यहां किसी भी कारण से रुकने का दिल नहीं होगा, वह निकल जाएगा अपना रिफंड लेकर। कम से कम इससे कोई फाउंडिंग मेंबर तो परेशान नहीं होगा। दोस्त, ऐसी बात नहीं है कि कुछ इस तरह के सिचुएशन आप ही के सामने आ रहे हैं, बल्कि ऐसा बहुतों के साथ हो रहा होगा। खुद मेरे साथ भी हो रहा है। मगर यहां एक बात मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हमने ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए पूरे 1000 दिन से भी अधिक इंतजार किए हैं। और तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के कहने के अनुसार हम काफी करीब हैं अपनी सफलता शुरू होने के, अपनी सक्सेस मिलने के। जब हमने 1000 दिन से भी अधिक इंतजार कर लिए सब कुछ शुरू होने के लिए, तो क्या अपनी सक्सेस के इतने करीब आके हम कुछ और गिने चुने दिन इंतजार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है हम सालों से जिस चीज के होने का, मिलने का इंतजार कर रहे हैं, राह देते आ रहे हैं, वह सब कुछ ही दिनों बाद से होना शुरू हो जाए, मिलना शुरू हो जाए। मिस्टर एस को भी यह बात खूब अच्छी तरह से पता होगा कि फाउंडिंग मेंबर सालों से इंतजार कर करके एंड बार बार लगभग एक ही तरह के अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट सुन सुन के अब अपनी धैर्य की सीमा लागने के कागार पर होंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर जल्दी से जल्दी कुछ शुरू नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर होंगे जिन्हें आगे अपना धैर्य रख लेना बड़ी मुश्किल होगा। आखिर हर चीज का कुछ लिमिट होता है, कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, और सीमा क्रॉस होते ही अर्थ का अनर्थ भी होने लगता है। शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इन्हीं सब बातों को महसूस करके मिस्टर एस ने कहे भी हैं कि सितंबर मंथ में हमारी वेबसाइट्स, इकोसिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम लाइव हो जाएगा। दोस्त, इस सितंबर मंथ से भी आज 9 दिन निकल गए और इसमें 20 से 21 दिन रह गए हैं। और मिस्टर एस के कहने के अनुसार अगर हम देखें तो इन्हीं 20 से 21 दिनों के अंदर हमारा सिस्टम लाइव हो जाना है। देन उसके बाद से नेक्स्ट फेज की शुरुआत होगी, आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि यस लाइव होने के साथ ही हमें कुछ बड़ी खुशखबरी मिल जाए। मेरे ख्याल से अगर इस सितंबर के 15 से 20 तारीख तक भी सिस्टम लाइव हो जाता है, तब तो हम इस सितंबर में भी बहुत कुछ होने का उम्मीद कर सकते हैं। और कहीं अगर इस महीने के लास्ट तक जाके सिस्टम लाइव होता है, तब तो हमें अक्टूबर में ही कुछ होने का उम्मीद रखना होगा, क्योंकि सिस्टम लाइव होने के बाद भी कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। फाउंडिंग मेंबर्स को हो सकता है लाइव होने के साथ ही वो वेरीफाई के थ्रू हमारा वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाए, और वेरिफिकेशन होने के बाद क्या कुछ होना है यह लगभग सभी को पता होगा। उसी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद वो सब कुछ शुरू हो जाना है जिसका इंतजार है हमें, यानी पेंडिंग विड्रॉल से लेकर ट्रैफिक बोनस कमीशन, ये सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्त, बीते ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस नहीं आ सके थे, इसलिए मुझे लगता है कि इस हफ्ते होने वाले ओ 360 में वे हमसे निश्चित रूप से रूबरू होंगे एंड कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स एंड गुड न्यूज देंगे हमें। यह हफ्ता 15 सितंबर को समाप्त होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि 15 सितंबर आते आते कोई ना कोई खुशखबरी हमें जरूर मिलेगी। दोस्त, अपना रिफंड ले लेने से मुझे नहीं लगता है कि उससे किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अगर उतने पैसों से हमारे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने को रहता, तो आज हमारा लाइफ पूरी तरह से सेट हो गया रहता और हम लग्जरी लाइफ जी रहे होते। आज हम ऑन पैसिव के आने का एंड, इससे अपनी सक्सेस शुरू होने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे होते। बट हमें इंतजार है, क्योंकि लाख नाराजगी और निराशा के बावजूद भी हमें यह उम्मीद है, यह कहीं ना कहीं दोसा है कि भले थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से हमारी जिंदगी को बदलेगा। ऑन पैसी भी हमारे सारे सज सपनों को पूरा करेगा। ऑन पैस ही हमें वित्तीय स्वतंत्रता दिलाएगा। ऑन पैसिव ही। और दोस्त, आपको तो पता ही है कि दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। भरोसा रखें, ऑन पैसिव निश्चित रूप से हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेगा। एंड मिस्टर एस ने हमसे जो भी कमिटमेंट किए हैं उससे वे हर हाल में 100% पूरे करके रहेंगे। दोस्त, कुछ लोग तो यहां तक भी कह रहे हैं कि जो हैदराबाद ऑफिस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डेवलपर्स का बहाना बनाया जा रहा है, यह सही नहीं है। दरअसल एक प्रोग्रामिंग ग्रुप बनाया जाता है,
आप कुछ बना सकते हैं, बिगड़ नहीं सकते। सारा डाटा सीईओ के पास चला जाता है। हो सकता है कि बार बार ऐसा कहकर समय टालने के लिए बहाना बनाया जा रहा हो। दोस्त, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए बहाना भी मान लें तो आखिर ऐसा कब तक चल सकता है? कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब सब कुछ उजागर होगा। इसलिए किसी भी बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस 1-2 महीने के अंदर क्या कुछ होता है, या इस साल 2024 में क्या क्या होता है, पहले इसको देख लिया जाए। उसके बाद की ना कोई बात है। मुझे पूरा उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में ही बहुत कुछ होना दिखना शुरू हो जाएगा।